रुक्मिणी माता के विवाह प्रसंग का आनंद लिया। रुक्मिणी रुच धातु से रुक्मिणी शब्द बनता है। सोना के समान जिसकी सुंदरता होती है, जिसके अंदर पवित्रता होती है, उसी को रुक्मिणी कहते हैं। रुक्मिणी माता साक्षात लक्ष्मी माता के स्वरूप हैं। लक्ष्मी माता हमने आप सभी को कल बताया था, लक्ष्मी का स्वरूप 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार की लक्ष्मी होती है, महालक्ष्मी, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। इन तीनों का स्वरूप अलग अलग होता है। महालक्ष्मी धर्मानुसार जो धन प्राप्त होता है वो महालक्ष्मी कहलाती है। धर्माचरण के द्वारा अधिक जो नेक और ईमानदारी की कमाई है, मेहनत की कमाई है, पसीना की कमाई है, जिसमें मेहनत करनी होती है, श्रम करना होता है, जोर पड़ता है, बल लगाना होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई भी खोट नहीं है, तो उसे महालक्ष्मी कहते हैं। महालक्ष्मी। आप लोग कहोगे ये महालक्ष्मी क्या है? तो जैसे आप लोग काश्तकार अधिक हैं, अपने अपने खेत में अपनी अपनी जमीन में मेहनत करते हैं, हम मेहनत करके धन उपार्जन करते हैं, उसमें पसीना भी निकलती है, मेहनत भी होती है, हाथ पांव में फोले भी पड़ जाते हैं, दिन रात एक करते हैं, तब जाकर के हम फसल को सही सलामत अपने घर में ला पाते हैं। इसी को महालक्ष्मी कहते हैं, जिसमें खोट न हो, खोट की मिलावट न हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे कोई भी काम धंधा हो, चाहे खेती हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो धर्मानुसार। और जब धर्मानुसार हम लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं और उस अन्न को, उस धन को, उस पैसा को, उस द्रव्य को किसी भी प्रकार से जो अपने जीवन में, अपने परिवार में लगाता है, उपयोग करता है या उपभोग करता है, तो उसका घर, उसका परिवार, उसका शरीर हर प्रकार से स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है, बुलंद रहता है। उसके शरीर में आदि व्याधि, रोग, नाना प्रकार की बीमारी और नाना प्रकार के संकट, किसी प्रकार के कोई भी दुख प्राप्त नहीं होता। बोलो महालक्ष्मी माता की जय हो। और लक्ष्मी जिसमें नीति और अनीति दोनों होती है, जिसमें कुछ तो मेहनत होती है और कुछ बेकार भी होता है, जिसमें कुछ सत्य भी बोला जाता है और कुछ असत्य भी बोला जाता है। और नीति अनीति के द्वारा जो प्राप्त धन होता है
जो प्राप्त लक्ष्मी होती है वो साधारण लक्ष्मी होती है, और जिसका कुछ तो सदुपयोग होता है और कुछ दुरुपयोग होता है। आप लोग नहीं समझेंगे, समझना तो पड़ेगा। जैसे मान लो आप लोग दूध के धंधा करते हो, करते हैं कि नहीं? अरे जब भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं तो सारे दूध पीते थोड़ी हैं, फिर घर का खर्च कैसे निकलेगा? तो व्यापार करते हैं, व्यापार है दूध बेचते हैं। दूध बेचना बहुत अच्छा काम है, दूध बेचो। ऐसे तो शास्त्र निषेध करता है, दूध नहीं बेचना चाहिए, लेकिन भाई अब समय ऐसा आ गया है, घर का खर्च कैसे निकलेगा? जमीन में पानी नहीं है, सारे बेरोजगार हैं, तो उस स्थिति में घर हमें चलाना है, बाल बच्चा को पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ करना है, तो हमें कोई न कोई धंधा तो करना पड़ेगा। तो पशुपालन के द्वारा ही सही, समय के अनुसार देखो, समय के अनुसार धर्म का जो नियम है वो परिवर्तन हो जाता है। सतयुग का धर्म त्रेता में नहीं था, त्रेता का धर्म द्वापर में नहीं था, और द्वापर के धर्म कलयुग में नहीं है। और अभी जो आप देख रहे हो आने वाले समय में सब में परिवर्तन मिलेगा, क्योंकि समय, परिस्थिति, देश काल किस धर्म को मांग रहा है, किस आचरण को मांग रहा है, किससे समाज और जनता का भला होगा, उसमें संशोधन करना बहुत जरूरी होता है। तो दूध बेचना जरूरी है, अच्छी बात है। अरे फेंट लाने के लिए पशु को अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, ये सब अच्छा है, लेकिन दूध में पानी मिलाना ये बुरी बात है। बोलो कृष्ण भगवान की। अब तुमने मान लो 40 रुपए किलो दूध बेच रहे हो, तुम्हारे पास में 10 किलो दूध हो रहा है, 2 किलो तुमने पानी मिला दिया, तो 80 रुपया वो जो तुम्हारे पास में आ रहा है वो तो पानी का ही पैसा आ रहा है ना। अब पानी का पैसा पानी में चला जाता है, पानी का पैसा पानी में ही चला जाता। हम तीनों के ऊपर आपको उदाहरण सुनाएंगे। चलिए, अब आता है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी में ये है जिसमें नीति तो है ही नहीं, धर्म तो है ही नहीं, सत्य तो है ही नहीं, धर्माचरण है ही नहीं, सिर्फ जिसमें पाप चरण के द्वारा, अनीति के द्वारा, झूठ बोल करके, कपट करके, पाखंड करके, डंभ करके, छल करके, कपट करके, छिद्र करके, बेईमानी करके, धोखाधड़ी से, अन्याय के साथ मार करके, पीट करके, धमका करके, किसी प्रकार से जो धन इकट्ठा किया जाता है उसको कहते हैं अलक्ष्मी। और अलक्ष्मी जो होता है दुख के अलावा कुछ भी सुख प्रदान नहीं करती है। बड़े बड़े चोर, डकैत, बदमाश करोड़ों के माल लूटते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो खाक में मिल जाते हैं, खाक में, उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता है, और उनका जीवन हमेशा संकट से घिरा पड़ा रहता है। कब मौत आ जाए, और उन कर्मों का फल उनके परिवार वालों को भी भोगना पड़ता है, बच्चों को भी भोगना पड़ता है, यहाँ तक गांव और समाज सबको भोगना पड़ता है। अलक्ष्मी माने बुरे कर्मों के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा कमाया गया धन बुरे ही कर्मों में नष्ट हो जाता है। जैसे देखो, कोई सर्विस करता है, जैसे कोई कोर्ट में सर्विस करता है, और जज के नीचे जो बैठता है उसको क्या बोलते हैं? लीडर, रीडर बोलते हैं। ठीक,
अब रीडर को भी तो तनख्वाह मिल रही है भाई। हम उदाहरण देते हैं, कोई बुरा मत मानना, सारे रीडर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी होता है, कहता है भाई जो 10,000 रुपया तू दे दे तो तेरे पक्ष में ही हम करवा देते हैं, तो 1,00,000 रुपया दे दे तो तेरे पक्ष में ही हम करवा देते हैं, और 1,000 रुपया दे दे तो 6 महीना के आगे की तारीख दे देते हैं। अगला कहता है हमारे पास में तो 1,000 रुपया क्या 100 रुपया खाने की नहीं है, हम तो बिल्कुल बेकसूर हैं। तो कहते हैं भाई 10 दिन के तारीख दे देते हैं, तो आज 10वें दिन। अब ये जो तनख्वाह मिल रही है वो 1 नंबर का पैसा है, क्योंकि मेहनत कर रहा है। और जो 2 नंबर का पैसा है वो अनीति पूर्वक है। अनीति पूर्वक है तो घर में आवेगा, तो घर में आया तो 1,000 रुपया लेकर, 10,000 रुपया लेकर, लेकिन आते ही गड्ढा मिलता है, या तो पिता बीमार, या पत्नी बीमार, या रिश्तेदार बीमार, घर में कोई न कोई घटना घटित होती है, और वो तनख्वाह के सहित 2 नंबर का जो पैसा है वो धन को लेकर के चला जाता है, वो पनपता नहीं। अब कहोगे जो कि महाराज जी पनपता है, एक न एक दिन उसका मतलब जो है विनाश निश्चित है। हम 50 वर्ष से देख रहे हैं, हमारे सामने राजस्थान में ऐसे लोग व्यापार मतलब ब्याज के धंधा करते थे, लोगों को चूसते थे। आज उनके वंश में कोई रोने वाला नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, ब्याज पर पैसा दो, लेकिन एक मिनिमम, तुम व्यापार कर रहे हो, अच्छी बात है। जो परसेंट है समाज का, 1 रुपये या 2 रुपया जो भी है, मिनिमम चार्ज है, जिससे गरीब अमीर सभी भला उठा सके। समाज अपनी आवश्यकता को आपसे पैसा लेकर के पूरा कर सके, और समय पर भाई 1,000 का मान लो 1,200 रुपया दे दे। लेकिन जो मजबूरी का फायदा उठाता है, मैं शहरों में देखता हूं, 5-5 रुपये सैकड़ा हो, 10-10 रुपये सैकड़ा, 1,00,000 रुपया का 10,000 ब्याज। अब बहुत पनप रहे हैं, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है, या तो कोई उनको काउंटर कर देता है, या कहीं दब करके मर जाते हैं। तो इसमें क्या है, नीति अनीति दोनों हैं। इसीलिए कहता है पांव का धन पांव ही चला जाता है। कैसे जाता है मैं आपको बताता हूं। एक जैसे कथा हो रही है, ऐसी ही कहीं कथा हो रही थी। समाज में हर प्रकार की माताएं बहनें होती है। एक वेश्या वृत्ति करने वाली माता थी, उसने आकर के कथा सुनी। कथा के दौरान व्यास जी ये बता रहे थे, असोज महीना आता है, एक उसको पितर पक्ष बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। पितर पक्ष में, असोज महीना पितर पक्ष में, जो अपने पितरों के नाम से पिंडदान तर्पण कराता है, अकर्मकांडी ब्राह्मणों को भोजन कराता है विधि विधान से, तो कहते हैं उसके पितर भूत प्रेत योनि से मुक्त होकर के विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा शास्त्र कहता है। उसने सुन लिया। उसने सुनने के बाद में विचार किया, जो कि असोज महीना आएगा तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। असोज महीना आया, पितर पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। वो ब्राह्मणों को ढूंढने लगी। सभी ब्राह्मणों ने मना कर दिया, जो कि हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। साधु महात्माओं ने भी मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। एक बहुरूपिया था, बहुरूपिया को पता चला। बहुरूपिया तो भैया लंबी धोती लंबा कुर्ता पहन लिया
और त्रिपुंड लगा लिया, लंबा थैला ले लिया, लंबी ली पगड़ी बांध और लंबा लिया डंडा हाथ में और हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहते जा रहा है। उस वेश्या ने ब्राह्मण समझ करके प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए? तो मैं बनारस से आ रहा हूँ। इधर कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हैं? जो जजमान मिल जाएगा बस उसी के पास में ठहरेंगे। पितर पक्ष लगने वाला है, खाएंगे पिएंगे, उसके पितरों का कल्याण करेंगे। वेश्या ने कहा, फिर तो आप मेरे घर पर ही रुक जाओ, अब मेरे पितरों का उद्धार करो, कल्याण करो। कहा, भाई हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का काम ही होता है उद्धार कल्याण करना। 15 दिन खूब, जो कनागत का महीना होता है, खीर पूड़ी, कभी मालपुआ, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, अच्छा अच्छा अपने पितरों के नाम से भोजन बना करके ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवाय मैं नहीं खाता हूँ, याद रखना, अपन पितर पक्ष के अन्न नहीं खाते। अब क्यों नहीं खाते तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे को बचपन से ही बाबा जी ने मना कर दिया, गुरु जी ने, जो कि तुम्हें नहीं खाना, मैं नहीं खाता हूँ। लेकिन वो तो बहुरूपिया ब्राह्मण जो ठहरा वो खा रहा है। अब 15 दिन अमावस्या पूरी हो गई। अब बार बार वो अंदर जावे बाहर जावे, बाहर जावे अंदर आवे, आकाश में देखे, जो कि हमारे पितर विमान में बैठ करके जा रहे हैं या न जा रहे हैं। बहुरूपिया ब्राह्मण ने कहा, क्यों देवी आप बाहर जाती हो, आकाश में देखती हो, अंदर आती हो, क्या बात है? कहा, जो कि हमने कथा में हम सुने थे, पितर पक्ष में अपने पितरों के नाम से जो पिंडदान तर्पण कराता है, अच्छा स्वादु भोजन कराता है, उसके पितर प्रेत योनि से मुक्त होकर के विमान में बैठ करके पितर लोग या स्वर लोक में चले जाते हैं। वही मैं देख रही हूँ, जो कि मेरे पितर विमान में बैठ करके स्वर लोक जा रहे हैं या न जा रहे हैं। बहुरूपिया ने कहा, आपने सत्य ही सुना, आपने सत्य सुना, लेकिन होता वो ऐसा फल मिलता कहाँ है? जहां 1 नंबर की कमाई होती है, 1 नंबर की मेहनत होती है, नेक और ईमानदारी पसीना की कमाई हो, खोटी कमाई न हो, तो फल मिलता है। खाने वाला भी 1 नंबर, खिलाने वाला भी 1 नंबर, तब 1 नंबर का फल मिलता है। का यहाँ तो बात ही कुछ और है। वेश्या ने पूछा, जो कि वो कैसे? फिर बहुरूपिया ने कहा, 16 कनागत बीत गए, 16 कनागत बीत गए, खाई खीर और खांड, पांव का धन पौ ही गया, तू वेश्या हम भांड। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तू वेश्या और हम भांडे बहुरूपिया। इसीलिए तेरे पास में 2 नंबर का धन था, और मैं भी 2 नंबर का बहुरूपिया जो ठहरा, और मैं चला। तो ऐसे धन से चाहे धर्म करो, चाहे कोई भी सद्कार्य करो, सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध तब होता है जब 1 नंबर की कमाई हो। 1 नंबर की कमाई से कैसे कार्य सिद्ध होता है वो सुनिए। एक राज्य था, पहले राज शासन था, एक राज्य था। एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ गया। औशी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जो कथा करते थे। कथा करके अपना घर का भरण पोषण करते थे। अकाल पड़ने के कारण कथा हो गई बंद, बाल बच्चे भूखे मरने लग गए।
पंडितानी ने कहा आप ऐसा करो, हमारे राजा बहुत ही धर्मात्मा हैं, अब उनसे जाकर के आप प्रार्थना करो, वो कथा कराएंगे, उससे जो भी कुछ हमें मिलेगा उससे हमारा भरण पोषण होगा, समय निकलेगा। बाल बच्चे भूखे मरने लग रहे हैं। ब्राह्मण गया, राजा से प्रार्थना की, राजा ने कह दिया अच्छी बात, आप हमारे राजमहल में आकर के कथा सुनाओ। 7 दिन कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुनाने के बाद में दक्षिणा के रूप में भर थाल हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात पन्ना हीरा ये सब के सब राजा ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में देने लग गया। लेकिन धन्य है वो ब्राह्मण, ब्राह्मण लोभी था, लोभी नहीं था। उसने कहा हे राजन, हमें दक्षिणा की जरूरत है, दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा के बिना यज्ञ सफल नहीं होता। लेकिन बात यह है जिसमें आपका पसीना निकला हो, जिसमें आपका खून निकला हो, जिसमें जिस धन में आपको मेहनत करनी पड़ी हो, ऐसा धन दो, चाहे थोड़ी सी दक्षिणा दो, वही हमारे लिए अमृत के समान होगा। ये बताओ जो थाल आप लाए हो ये आपका धन है या प्रजा का दिया हुआ धन है? राजा ने कहा ये तो प्रजा का धन है। कहा फिर पुण्य आपको कैसे मिलेगा? अब प्रजा के धन को आपको किसने अधिकार दिया? बिना प्रजा से पूछे आप किसी को दे दो? कहा ऐसे धन को मैं नहीं लेता। राजा ने कहा हे ब्राह्मण देवता क्षमा करो, बस आप 24 घंटा मेरे पास में और रुको, मैं कुछ करता हूं व्यवस्था। रात्रि हुई, राजा ने अपना भेष बदल दिया, 12 बजे चल पड़ा है नगर में। नगर में गया तो देखता क्या है, एक बुढ़ा लोहार है जो लोहा को गर्म करता है खुद ही कूट रहा है, लोहा को गर्म करता है खुद ही कूट रहा है। राजा भेष बदल करके गरीब बन करके पहुंच गया। कहा बाबा राम राम। लोहार ने बुढ़ा ने कहा जोगी बेटा राम राम। राजा ने कहा जोगी बाबा मैं गरीब हूँ, मुसीबत का मारा हुआ हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, कई दिन खाए पिए हो गया है, क्योंकि खाने पीने के लिए हमारे पास में 2-4 रुपया भी नहीं है। आप लोहा कूट रहे हो, आप वयोवृद्ध हो, जो आप की दया हो जाए, आदेश हो जाए तो मैं इसको कूटता हूँ 2-4-6 घंटा, और आपके पास में आपके अनुसार जितनी हमारी मजदूरी हो उतनी मजदूरी दे देना। लोहार बुढ़ा खुश हो गया। कहा बेटा फिर तो लग जा, मैं लोहा गर्म करता हूँ और तू कूट इसको। 4 घंटा राजा ने घंट बजाया तो देखा क्या, पसीना भी निकला, हाथ में फोले भी पड़ गए, अब मेहनत भी हो गई। 4 बज गया, अब सवेरा होने वाला है। यदि किसी ने देख लिया है तो राजा है, तो सब के सब हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उसने हाथ जोड़ करके कहा जो कि बाबा जो भी मेरी मजदूरी है वो दे दो। लोहार ने कहा बेटा मेहनत तो तूने बहुत करी है, मेहनत तो तूने 100 रुपया की, लेकिन हमारे पास में देने को कुछ है ही नहीं, लेकिन 1 रुपया है मेरे पास, ये 1 रुपया ले जा, फिर कभी आ जाना, मैं तुम्हारी मजदूरी नहीं रखूंगा, दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास में सिर्फ 1 ही रुपया है। राजा ने कहा बाबा हमें 1 ही रुपया दे दो। 1 रुपया लिया, माथे से लगाया और कहा बाबा आपका भगवान हमेशा भला करे, सुखी रखे, और मैं चलता हूँ। सुबह में आया है, उसने अपना नहाया धोया, नहाने धोने के बाद में 1 रुपया लेकर के व्यास जी के पास में ब्राह्मण देवता के पास में पहुंचा। ब्राह्मण देवता ने कहा रात रात में तो 1 रुपया कहाँ से ले आया? उसने दिखाया, ये देखो
खून भी निकल रहा है, फोले भी पड़ गए और हाथ पांव भी थक चुके हैं। मैंने मेहनत की है, मेहनत के अनुसार मेरा 100 रुपया बनता था, लेकिन उस लोहार के पास में 1 ही रुपया था। अर्थात एक खोटा धन नहीं है, खोटी लक्ष्मी नहीं है, 1 नंबर की है लक्ष्मी है। ब्राह्मण खुश हो गया। ब्राह्मण ने कहा हमें 1 ही रुपया दो, हमें 1 ही रुपया दो। 1 रुपया लेकर के ब्राह्मणी के पास में गया। ब्राह्मणी एकदम गुस्सा में आकर के उस पैसा को लेकर के राख में डाल दिया। घर में पहले मांजनी रखते थे कि नहीं? अब तो नहीं रखते, लेकिन पहले के समय में मांजनी रखते थे, राख के ढेर, बर्तन उसी से साफ करते थे। उसमें 1 रुपया डाल दिया। गुस्सा के बारे तुम 7 दिन कथा सुना करके आए हो, अल्लाह क्या हो 1 रुपया, 1 रुपया से होता क्या है? बेचारा ब्राह्मण चुपचाप सो गया। लड़े तो कौन लड़े, 100 बात और सुने। अब क्या हुआ, प्रातः काल जब हुआ तो ब्राह्मणी उठी घर में। सबसे पहले मैं कहता हूं, घर वाली का कर्तव्य है सुबह में उठते ही घर में भगवान के नाम लेकर के झाड़ू लगाओ। उस ब्राह्मणी ने जब झाड़ू लगाने लगी, आज जब आंगन में आई तो देखती क्या है, जो कि यहाँ वो पेड़ उगा हुआ है 5-7 फुट का, उसमें हीरा मोती पन्ना जवाहरात ये किरणें निकल रहे हैं। घर एकदम प्रकाशमय हो गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को उठाया और उठाने के बाद में कहा देखो हमारे घर में क्या हो गया, ये क्या चमत्कार हो गया। उसने कहा अभी देखता हूँ। खोदा तो 1 रुपया से वो पेड़ निकला हुआ था, कल वृक्ष का पेड़। कहा वो 1 रुपया का ही चमत्कार है ब्राह्मणी। राजा ने बड़ी मेहनत करके 1 रुपया हमें दिया था, इसीलिए हीरा मोती पन्ना इन पेड़ में से नीचे गिरने लग रहे हैं। कहा क्या करना चाहिए? कहा क्या करना है, हमें धर्म करना है। पहले अच्छा घर बनाया, बनाने के बाद में मंदिर बनाया, अन्न क्षेत्र खोल दिया। दिन रात जो भी गरीब आ रहे हैं सबको वो कह रहा भाई तुम भी गरीबी दूर करो, तुम भी गरीबी दूर करो। सुबह से शाम तक दान दे रहा है, दान दे रहा है। और जो दानी होता है, जो धर्मात्मा होता है, वो ख्याति को प्राप्त करता है, याद रखना। धीरे धीरे ख्याति पहुंच गई राजा के पास। राजा ने कहा हमारे राज्य में ऐसा कौन सा दानी प्रकट हो गया, मेरे को लोग वहां बुला दिए और उस दानी की महिमा गान कर रही। रात में भेष बदल करके गया तो देखता क्या है, वही ब्राह्मण है जो 12 साल पहले जिसको हमने 1 रुपया दिया था। राजा अपने भेष में आ गया। राजा ने कहा हे ब्राह्मण देवता, आप सही सही बता देना, यदि मेरे से झूठ बोलोगे तो एक राजा होने के नाते मैं आपको सूली पर लटका दूंगा। यदि आपने सत्य संभाषण किया, मेरे को सत्य सत्य बताया, तो मैं आपके चरण भी पूजूंगा। ब्राह्मण भोला भाला था, सीधा। उसने कहा हे राजन, ऐसा करने का कोई भी मतलब समय अवसर आपको नहीं मिलेगा, आप आओ इधर। कहा इसको खोदो, राख को खोदा। कहा 1 रुपया आपको दिख रहा है ना? कहा। कहा इसी से पेड़ निकला हुआ है ना? कहा। कहा यही 1 रुपया ये आपका ही दिया हुआ है, आपने अपनी मेहनत से पसीना निकाल करके, खून निकाल करके 1 रुपया दिया था। आज उसी 1 रुपया का फल है जो कि आपके ही दिए हुए धन को मैं प्रजा में बांट रहा हूँ और मैं यश प्राप्त कर रहा हूँ, कीर्ति प्राप्त कर रहा हूँ, प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा हूँ। किंतु आपको लोग बाग नहीं जानते हैं। अब चाहे मेरे को दंड दो, चाहे सजा दो, ये सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। राजा खुश हुआ। राजा ने कहा वाह, 1 रुपया का फल जब इतना है तो मेरे पास में न जाने कितने हैं, कोई भी नहीं जानते। राजा भी मेहनत करने लग गया, प्रजा से भी मेहनत करवाने लग गया। वो नगर, वो राज्य समृद्धिशाली बना और
एक नंबर लक्ष्मी का निवास हुआ और उस देश की जय जयकार होने लग गई। कहने का मतलब ये है, जो एक नंबर की कमाई अपने जीवन में इकट्ठा करता है, उससे चाहे छोटा धर्म करो चाहे बड़ा धर्म करो, उसका अचूक फल होता है। 2 नंबर की कमाई से चाहे आप करोड़ रुपया लगाकर धर्माचरण करो, चाहे भागवत की कथा कराओ, चाहे संत सम्मेलन कराओ, उसका 0 फल मिलता है। जबकि साधारण सूखी रोटी खिलाकर आप सत्संग करो, भागवत की कथा कराओ, धर्माचरण करो, तो देखो उसका इतना फल मिलेगा, इतना फल मिलेगा, 7 पीढ़ी तक वो भी वो पुण्य छिन्न नहीं होगा। 7 पीढ़ी तक भी वो पुण्य छिन्न नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? सुनिए, महाभारत में कथा आती है, एक ऋषि थे, उन्होंने चंद्रायन व्रत किया। और चंद्रायन व्रत में सिर्फ क्या होता है, घास घटाया जाता है और घास को बढ़ाया जाता है। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, 1 कला 2 कला, तो 1 घास 2 घास 3 घास, धीरे धीरे 15 घास, फिर घटाते घटाते ले आते हैं। चंद्रायन व्रत किया और चंद्रायन व्रत करने के बाद में उसका उद्यापन होता है। उद्यापन हुआ, 10-5 ब्राह्मणों को सतुआ खिलाया। और सतुआ खिलाने के बाद में क्या हुआ, वो पत्ता को बाहर कचरा में डाल दिया। एक न्योला भूखा था, वो आया और वो सतुआ को खा करके उसमें लोटपोट हो गया, तो उसका आधा शरीर सोना का हो गया। क्या हो गया? सोना का हो गया। और वो देखने लगा, जो कि इस धर्मात्मा के सतुआ खाने से लोटपोट होने से जब मेरा शरीर आधा सोना का हो गया है, तो पूरा शरीर ही सोना का हो जाए तो और अच्छा। 5 पांडव ने, आपको मालूम होगा, राजसूय यज्ञ कराए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सारे ऋषियों मुनियों के चरण पखारे, साधु महात्मा सब भोजन किए, पत्तल का ढेर लग गया, न्योला आकर के लोटपोट होने लग गया, लेकिन बाकी शरीर सोना का नहीं हुआ। न्योला को पत्तल के ऊपर लोटपोट करते हुए देख करके पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जो कि इसका क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने सारा रहस्य बताया। रहस्य बताने के बाद में कहा, ये जो जिससे तुम धर्म कर रहे हो, ये तुम्हारा धन नहीं है, तुम्हारी मेहनत नहीं है, तुम्हारी पसीना नहीं निकली, इसके लिए तूने खून पसीना एक नहीं किया है। तुम खून पसीना एक करो। फिर 5 पांडव ने खून पसीना एक करके छोटा सा यज्ञ किया और उस पत्तल को फेंका है। न्योला ने जब उस पत्तल को चाटा और लोटपोट हुआ, तो उसका शरीर पूरा के पूरा सोना के बन गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तो हमें क्या करना है? 1 नंबर की कमाई करनी है, हमें महालक्ष्मी की प्राप्ति करनी है।